मैं कुछ कहूँगा तो मरियम बीबी नाराज़ हो जाएंगी। मैं आप सच बोले, मैं नाराज कोई हो रहा है तो होना ही मतलब है। आप सच बोले। आप हुश हुश करते रहे। देखिए, बात ये वो मैं आपकी लीडरशिप के बारे में बात कर रहे नहीं हैं ना, सुने ना, मैं तो आपको भी करना चाहिए। देखें, मैं कभी भी, मुझ में अज़मा बुखारी में डिफरेंस है। मुझे, मैं इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहता। पंजाब की आवाम इस वक्त तकलीफ़ में है, परेशानी में है। बिलखुसूस जनूबी पंजाब की आवाम इस वक्त तकलीफ़ में है, और हमारा ये फ़र्ज़ है कि उनकी जो तकलीफ़ है उसको पॉइंट आउट करें। मैं ये समझता हूँ इन दिक्कत या मुश्किल के हालात में, जब लोगों का सरमाया ख़त्म हो चुका है वहाँ पे ज़राअत का, जब उनकी ज़ेरे ज़मीन पानी से ज़ेर आब है, उनको इलेक्ट्रिक बसेस में इंटरेस्ट नहीं है। उनको इंटरेस्ट अपने मामलात की रिहैबिलिटेशन में। मरियम बीवी कहती हैं कि सबको बराबर मिल रहा है। उन्होंने फाइनेंसेस के हिसाब से नहीं कहा, उन्होंने पानी के हिसाब से कहा कि वाटर अकॉर्ड, हम तो अपने पानी से ये ले रहे हैं। उन्होंने वापस कनाल के इशू को छेड़ने की कोशिश की। जग पंजाबी जग, इसी तरह की बात की ना। उनका राइट है, वो कह सकते हैं। आप पिछले 10 साल की पीएचडीपी निकालिए, 15 साल की पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो, और चेक कीजिएगा सूबह पंजाब में वफाकी हुकूमत ने कितना खर्चा किया, खैबर पख्तूनख्वा में कितना किया, बलूचिस्तान में कितना किया, सूबाई सिंध में कितना किया, और मवाजना कर लीजिएगा। और आपको फिर एहसास होगा कि अगर हम लोग कुछ कहते हैं, हम दुरुस्त कह रहे हैं। ये हक़ाइक़ आपके सामने है ना, कि मोटरवे पूरे पंजाब में बन गई। मैं खुश हूँ पंजाब की आवाम के लिए, लेकिन वही वफाकी हुकूमत जो है, कराची जहाँ से बंदरगाह स्टार्ट होता है, वो क्यों आज तक नहीं बन पाया? ये तो उसूलन यहाँ से बनना चाहिए था। तो मेरे इस तरह के एतराज़ात हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ मौजूदा मुश्किल हालात में जो लोगों को तकलीफ़ है, हमें बहैसियत सियासी लीडरान के प्रेशर एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है। मुश्किल वक्त है, हम प्रेशर एब्जॉर्ब करें, स्टेटमेंट्स को अवॉइड करें, और लोगों की खिदमत के लिए, लोगों के मसाइल को हल करने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं हमें करने की ज़रूरत है। आपको बाहर से पैसे नहीं चाहिए, ना लें, लोकली पैसे दें, लेकिन पैसे देने की ज़रूरत है। 2022 के फ्लड में आपको याद होगा, यही टाइम था, नवंबर में सूबाई सिंध के अंदर गंदम की काश्त होती है। हमने पानी की निकासी भी की और गंदम की काश्त को मेक श्योर किया। मैं पंजाब के लिए एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंशाअल्लाह पंजाब हुकूमत ये करने में कामयाब होगी, ताकि पंजाब का जो हारी है, पंजाब का जो किसान है, वो गंदम काश्त करने में कामयाब हो पाएगा। हमारा टारगेट इन सॉल्यूशंस की तरफ होना चाहिए। ये तनकीद बराए तनकीद का से मसाइल हल नहीं होते। अरे मैं ऐसा समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को तर्जुमान हायर करने की ज़रूरत ही नहीं, आप लोग बन जाए। हाँ, अभी एक बंदे ने सवाल पूछा कि हम वफाक को चलाते हैं, वफाकी हुकूमत को चलाते हैं, और आप कहते हैं कि मैं इस मुल्क का जो मुआशी कैपिटल है उसके सरबरा होने के तौर पर अपने वज़ीर आज़म से मदद नहीं मांगूंगा। उनसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? ये तय कर लें आप लोग, नंबर एक। क्योंकि मैंने क़तई तौर पर ये नहीं कहा, मैंने एतराज़ किस बात पे उठाया, मैंने एतराज़ इस बात पे उठाया कि जो 20 अरब रुपए है वो एक लॉलीपॉप है, वो नाकाफ़ी है। दूसरा एतराज़ मैंने उठाया कि 20 अरब रुपए के जो अखराजात हैं ना, वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ कोई अफसर ना करे। खुर्शीद भाई कराची की सड़कों पर घूमते हैं ना, इनको पता है। ये शाहिद भाई घूमते हैं ना, इनको पता है। फरीद भाई घूमते हैं, इनको पता है। थोड़ा बहुत मैं भी घूमता हूँ, मुझे ही पता है। तो बजाय इसके चले आप भी आ जाएं, हम सब घूमते हैं ना, क्या कैमरामैन की कमेटी बना देते हैं? हाँ, जो लोग बाइक पे घूमते हैं ना, उनकी एक कमेटी बना देते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई अफसर जिसको कुछ ना पता हो शहर का, वो फैसला कर रहा हो कि क्या होना है क्या नहीं होना। तीसरी चीज़ ये, मैंने एतराज़ इस बात पे उठाया कि ये नहीं हो सकता कि 9-9 साल 10-10 साल लंबा प्रोजेक्ट चले। आप करीमाबाद अंडरपास पे क्रिटिसाइज़ करते हो, राइटफुली सही करते हैं कि वो डिले हुआ। रेड लाइन पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, राइटफुली। कितनी बार ग्रीन लाइन के डिले पे आपने प्रोग्राम किया है, रिपोर्ट चलाइए कभी। हाँ, अब मैं बीवीएस का पढ़ा हुआ हूँ। मैं ज़िंदगी के 10 साल एमेजिना रोड पे बसों में ट्रैवल किया है मैंने। वो एमेजिना रोड कुशादा थी, वो एमेजिना रोड फर्स्ट क्लास थी, उसमें कोई ख़राबी नहीं थी। आज एमेजिना रोड अगर आप जाएं, मामा पारसी स्कूल की इंतज़ामिया को बुलाइए आप, वो आपको बताएंगे
कि हमारे स्कूल के बाहर जो नाला था उसका क्या हाल हुआ। आप एनजेवी स्कूल की इंतज़ामिया को बुलाइए, वो आपको बताएंगे। ये तमाम लोग मुझे फ़ोन करके मुझे रुजू करते हैं, आम मीडिया वाले मुझे रुजू करते हैं। पता है PIDCL कंपनी का सरबराह कौन है आपको? किसी को नहीं पता। मतलब इमेजिन कीजिए, हम कहते हैं हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम खुद मुख्तार हैं, हम समझदार हैं, हमें ऐसी लॉलीपॉप दी हुई है कि हमें पता ही नहीं है कि कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं। एक कंपनी बनती है KIDCL नवाज शरीफ साहब के दौर में, फिर इमरान खान साहब का दौर आता है, उसका नाम हो जाता है SIDCL। अब एहसन इकबाल साहब का दौर आया, उसका नाम रख दिया PIDCL। आप कहते हैं पाक PWD गलत है, नहीं होनी चाहिए, आपने पाक PWD को ख़त्म कर दिया कि यार वो कोई फ़ायदा नहीं है, काम तो लोकल ही होना चाहिए। लेकिन कराची शहर के लिए आप कहते हैं नहीं यार, PIDCL बनाने की ज़रूरत है। तो यार मैं गूंगा बहरा नहीं हूँ, मैं अपनी बात गोश गुजार करूँ। मुझे हैरत है कि कैसे, तो मेरा एतराज़ इस बात पे है, और मैंने उस सेंस में कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर 200 अरब रुपए भी खर्च करें वो ना काफ़ी है शहर के लिए, वो खर्च करें। जिसको सुपरवाइज करना है मेरे दफ्तर में आके बैठे, मैं साथ हूँ। मैं कहता हूँ किसी को सुपरवाइज करने की इसलिए ज़रूरत नहीं होगी कि 20 सहाफ़ी तो रोज़ मुझसे मिल रहे होते हैं, मुझे बताते हैं, जैसे अभी मुझे किसी ने बताया, इन्होंने बताया, उस अफसर का आपको पता ही नहीं है। अच्छा, K4 डिले होता है, आप कहते हैं सिंध हुकूमत, सिंध हुकूमत, सिंध हुकूमत। आपको पता है सितंबर 2018 में इज़्ज़त माब इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, इमरान इस्माइल साहब गवर्नर थे, असद उमर साहब गालिबन वज़ीर ख़जाना थे। चेक करवा लीजिएगा कि गवर्नर हाउस में क्या फ़ैसला हुआ था। हमें प्लीज़ हक़ाइक़ को, फैक्ट्स को समझ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि मेरे शहर के जो हुकूक हैं, जो राइट्स हैं, अगर लाहौर के अंदर PIDCL काम नहीं कर रही, अगर पेशावर के अंदर PIDCL काम नहीं कर रही, अगर मुल्तान के अंदर PIDCL काम नहीं कर रही, तो कराची के लिए आप एक्सेप्शन क्यों क्रिएट करते हैं? और मैं MQM के दोस्तों से इसलिए गिला करता हूँ कि MQM के दोस्त बार बार कहते हैं आर्टिकल 140A। तो ये कैसे हो सकता है कि MQM के दोस्त जो कि मकामी हुकूमत के सबसे बड़े हामी हैं, वो कैसे चाहते हैं कि उनके शहर के मेयर के पास ये एक्सेस ना हो? तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये पॉइंट ऑफ व्यू में एजिटेट करते रहूँगा कि चेक्स एंड बैलेंस होने चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके पास कागजात नहीं है तो मैं आपको कागजात दे दूंगा, लेकिन आप थोड़ी तहकीकात कीजिए कि PIDCL को कितने पैसे मिले इस साल के बजट में और कितने पैसे उन्होंने खर्च कर दिए। यह आपको वफाकी हुकूमत के कागजात में नज़र आ जाएगा। खर्च कहाँ किए हैं ये समझने की ज़रूरत है।